गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? जरूर कमेंट करके बताएं। चांद इंग्लिश भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार कोर्स लेके आया हूं, क्रैश कोर्स। जी हां, इंग्लिश का क्रैश कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। ऑनलाइन इंग्लिश का क्रैश कोर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे हर रोज मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो डालूं और आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार कोर्स लेके आया हूं, क्रैश कोर्स इंग्लिश का 100 नंबर का, जो आपका एग्जाम देना। जो भी बच्चे इंटर का एग्जाम देने वाले तो उनके लिए एक कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इंटर में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो आप इस क्रैश कोर्स को जरूर ही देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, ये कोर्स मैं बिल्कुल फ्री ला रहा हूं, इसके लिए आपको 1 रुपए भी चार्ज नहीं लगेंगे। ये कोर्स जो आपको मिलेगा ये बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको इसी YouTube चैनल पे, चांद इंग्लिश भागलपुर के इसी YouTube चैनल पे। ठीक है, तो आपसे मैं पैसे तो चार्ज नहीं करूं, आपसे बस एक ही सपोर्ट चाहिए। आप अपने दोस्तों के बीच में, अपने जितने भी भाई बहन या फिर जो भी इंटर में पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर ये वीडियो शेयर कर दें और लाइक कर दें। और अगर आपने अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे देखिए, आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है। आपका इंग्लिश और ग्रामर 2 पोर्शन है। ठीक है, इंग्लिश का बुक और ग्रामर। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर के ऊपर फोकस करेंगे, और ग्रामर भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, लेकिन हम लोग उसी टॉपिक पे ध्यान देंगे जिसमें ज्यादा नंबर हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस सबसे पहले, जो कि आप 5वां 6ठा से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD सब में पढ़ते हैं टेंस का चैप्टर। ठीक है, तो टेंस आज हम लोग बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस। सबसे पहले चलते टेंस। टेंस किसे कहते हैं? टेंस को तो वैसे आप हिंदी में जानते हैं, काल कहते हैं। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? टेंस कहते किसे हैं? तो टेंस किसे कहते हैं ये देखिए आप। टेंस इज अ टॉपिक दैट रिफर्स टू टाइम ऑफ एक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ? टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि कौन सा काम किस समय में हुआ इसी के बारे में बताते हैं। क्या मतलब? कि कौन सा काम किस समय में हुआ इसी के बारे में हम लोग टेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कि या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, इन टेंस विल लर्न अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब। मतलब क्या हुआ कि हम टेंस में वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। V1 के बारे में, V2, V3, V4, V5, इसका कहां यूज होता है इसी के बारे में तो पढ़ाई करते हैं हम, राइट। चलिए, तो आप समझिए टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब टेंस में हम कौन सा काम किस समय में हुआ इसी के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। टेंस कुल मिला के हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं। नंबर 2 हमारा होता है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल भी कहते हैं। नंबर 3 होता है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसको हम हिंदी में भविष्य काल भी कहते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब चलिए चलते हैं कि देखिए कि अब कैसे पहचाने कि प्रेजेंट टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस कौन सा है, फ्यूचर टेंस कौन सा है, ये सेंटेंस आखिर कौन सा टेंस में है, ये आप कैसे पहचानेंगे। चलिए इसके कुछ मैं आपको हिंट दे देता हूँ। कुछ हैं जो कि जिससे आप देख के आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का या फ्यूचर टेंस का। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट टेंस का पहले मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब अभी का समय, जो समय अभी चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब है? अभी का समय, जो समय अभी चल रहा है उसे ही हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि प्रेजेंट टेंस का कोई भी वाक्य हो कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट टेंस के वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में अक्सर आप देखेंगे कि है, हूं, हो रहेगा। अगर किसी सेंटेंस के अंत में आप देखिए कि है लगा हो या फिर हैं लगा हो, हूं लगा हो या फिर हो लगा हो, तो आप उसे समझ जाइएगा कौन सा टेंस है। वो टेंस है प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य। ठीक है, और इसमें जो कि आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम प्रेजेंट टेंस के अंदर, डू, डज या फिर इज, एम, आर या फिर हैव, हैज। प्रेजेंट टेंस में अक्सर यही सातों हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम पास्ट टेंस की ओर। पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है या फिर कोई और टेंस का है। तो देखिए पास्ट टेंस के भी कुछ नियम है। पास्ट टेंस पहले किसको कहते हैं? जो बीत गया समय, ऐसा समय जो कि बीत गया, जो समय चले गया है उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए किसको कैसे पहचानेंगे पास्ट टेंस के। पास्ट टेंस के भी पहचाने के कुछ नियम है, कुछ है। जैसे कि किसी वाक्य के अंत में अगर था, थे, थी रहे तो उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे, या फिर या, ये, ई रहे उसे भी हम पास्ट टेंस में समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस है। या फिर आ, ए, ई ऐसा कोई भी रहे तो आप समझ जाइएगा कि वो पास्ट टेंस का है। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा यूज करते हैं? इसके अंदर हम देखिए 4 हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। कौन कौन से? वाज या वेर या फिर डिड या हैड। ठीक है, यही चारों हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। आप चलते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं ये देखिए, हम समझिए अच्छे से। फ्यूचर टेंस को कैसे समझेंगे? फ्यूचर टेंस का मतलब होता है अपकमिंग टाइम, आने वाला समय। कौन सा? आने वाला, जो समय बीता नहीं चल रहा है, वो आएगा। जैसे बोलते कि मैं 2025 में एक कार खरीदूंगा, तो 2025 आएगा तब ना, अभी आपने कार नहीं खरीदा, 2025 जब आएगा तब आपका कार खरीदेंगे, मतलब आने वाले समय में आप कार खरीदने वाले, तो उसी को हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए कि इसको पहचानेंगे कैसे। देखिए इसके भी अंत में एकदम आसान से पहचान सकते हैं कि जिस भी किसी वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी रहे उसे हम कौन सा टेंस कहेंगे? उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, सेल या विल। ठीक है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? सेल या विल का। समझ गया?
अब चलिए चलते हैं आगे, कुछ वाक्य देख लेते कि कुछ वाक्य देख लेते प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते, ठीक है। जैसे आप बोलते कि मैं पढ़ता हूं, तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, ये टेंस हो गया आपका प्रेजेंट टेंस में। या फिर बोलते कि मैं पढ़ रहा हूं, या फिर मैं पढ़ चुका हूं, या फिर मैं कल से पढ़ता आ रहा हूं। ये सारे टेंस किस में आए, आपका हूं, सब में हूं लगा हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि ये सारे टेंस किससे है, प्रेजेंट टेंस के। उसी तरह पास्ट टेंस में देख लेते कुछ एग्जांपल। जैसे बोलते तुम खाना खाए, ए आया लास्ट में, इस सेंटेंस के लास्ट में ए आया, तो ये कौन सा टेंस हो गया, हमारा पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, तुम खा रहे थे लास्ट में क्या आया, थे, तो थे से कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, पास्ट टेंस का। या फिर तुम खा चुके थे, या फिर तुम 1 घंटे से खा रहे थे, यहां पे भी थे आया, तो जिस भी किसी वाक्य के अंत में थे आए, तो आप समझ जाइएगा कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। बहुत आसान है। चलिए उसी तरह कुछ फ्यूचर टेंस के भी एग्जांपल देख ले। जैसे बोलते राम क्रिकेट खेलेगा, मतलब अभी खेल नहीं रहा है, नहीं खेल चुका, मतलब कि राम क्रिकेट खेले आने वाले समय में, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, फ्यूचर टेंस। उसी तरह बोलते हैं राम खेल रहा होगा, या फिर राम खेल चुकेगा, देखिए इसमें लास्ट में गागे की आ रहा है, ठीक है। या फिर राम खेलता रहेगा, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, ये हमारा टेंस हो गया फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो आप पहचान जाइएगा आसानी से। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए टेंस हमारे कुल मिला के 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए तीनों टेंस के 4 फॉर्म है, कितने, 4 फॉर्म प्रति एक टेंस के, प्रेजेंट के भी 4 फॉर्म, पास्ट के भी 4 फॉर्म और फ्यूचर के भी 4 फॉर्म। अब कौन कौन से आप देख लीजिए जल्दी से। प्रेजेंट टेंस जो कि सबसे पहला प्रेजेंट टेंस का देख लेते हैं कि 4 फॉर्म कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम लिटिल पास्ट भी बोलते हैं। और चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 टेंस हो गए हमारे प्रेजेंट के। पास्ट के भी वैसे ही, सबसे पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब चलिए चलते हैं फ्यूचर की ओर। फ्यूचर का सबसे पहला टेंस हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। ये तीनों नाम है, ठीक है। तीसरा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टोटल ये हमारे पास 12 टेंस हैं, जिसको कि हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। कल का जो हमारा लेक्चर आएगा, कल का हमारा सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूं। मेरा नाम शशिकांत है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, स्टडी स्किल ट्रेनर और इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूं। अगर आप भागलपुर में रहते हैं और आप इंग्लिश की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश 11 की इंग्लिश, इंटर इंग्लिश मतलब 11 12 की इंग्लिश या फिर स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं और आप बेस्ट क्वालिटी और प्रीमियम एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, चांद इंग्लिश, जो कि भागलपुर में, कहां, भागलपुर में कहां, उर्दू बाजार में, कहां है, उर्दू बाजार में, मसानी काली मंदिर के पास है। तो अगर आप इंटर में 11 12 या फिर स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ भी अलग जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर लें। कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना जांचना, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।